हेलो फ्रेंड्स, तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें सारा मैंने आपको पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 मैथ का और रीजनिंग पूरा बता दिया है। और भाषा पढ़ाएंगे हम पहले, उसके बाद जो है हम आपको भाषा के बाद जो है मतलब अगले दिन ले जाएंगे रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर से। ओके, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 2013 का पेपर, इसका नहीं करेंगे। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ना है। ओके, तो पैसेज को हम पढ़ेंगे। तो एक दयालु किसान था, वह रुकिए हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको, जो है ये पढ़ लीजिएगा आप। तो देखिए, ये एक दयालु किसान था, वो जो है दूसरा किसान का हेल्प करता था। वहाँ पे उसको पशु जो है पशु पक्षी से भी बहुत लगाव था। एक दिन जो है कोई काम करके वो जा रहा था ना, लौट रहा था घर, अपना घर जा रहा था। तो ना उस रास्ता पे सड़क पे एक जो है सांप घायल मिला, जिसका ना घाव से ना बहुत सारा खून ब्लीडिंग हो रहा था। ओके, तो ना वो सोचा उसका हेल्प करने का, और जो है वो गया सांप के पास, और उसका जो खून बढ़ा था जहाँ पे, वहाँ पे पट्टी बांध दिया, और फिर जो है उसको घर अपना लेके चला गया, और वहाँ पे उसको दवाई लगा दिया। उसके बाद उसके लिए वो मार्केट चला गया, और क्या चीज़ लाने के लिए, मिल्क लाने के लिए, दूध लाने के लिए वो मार्केट चल गया। ओके, और जब वो लौट के आया तो सांप जो था ना, पहले बेहोश था घाव से, लेकिन अब वो ठीक हो गया था, वो जो था जग गया था। ओके, जगने के बाद यहाँ पे बोला है, वो जगने जैसे उस सांप जो है उस किसान को, फार्मर को देखा ना, तो वो उस पर जो है ना हमला कर दिया। लेकिन जो किसान था, ये फार्मर जो था, वो हमले के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो किसान जो है सांप का हमला से बचने का कोशिश किया, और वो बचा। तो ना वो सोचा क्या कि ये जो है ना कहने लगा कि किसी का स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। ओके, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे किसी आदमी का डैश बदलना बहुत कठिन है। तो यहाँ पे पढ़े स्वभाव बदलना बहुत कठिन है, तो हमारा 76 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए 77 का, तो 77 में है, 77 में आपको लिखा है अनुच्छेद में आक्रमण के लिए शब्द आया है, मतलब आक्रमण के जगह पे, यहाँ पे आक्रमण के जगह पे कौन सा शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए वह हमले के लिए तैयार नहीं था, तो हमला आक्रमण की जगह पे यूज किया गया है। 77 का ए होगा। अब देखिए 78 का है किसान पशुओं से प्यार करता था। क्यों वह करता था, तो हम वो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा है वो बहुत मतलब दयालु था, लिखा है पशु एवं पक्षियों के प्रति भी लगाव और हित की भावना थी। वो बहुत दयालु था, हेल्पफुल था। ओके, वो सबका हेल्प करता था। तो यहाँ पे वो किस भावना से उसका हेल्प किया था, वो पक्षियों के प्रति कौन सा भावना रखता था, तो वो दयालु था, इसलिए जो है वो उसका हेल्प किया था। तो 78 का हमारा हो जाएगा बी। 79 का किसान को घायल सांप मिला था। किसान को घायल सांप कहाँ मिला था, तो हम आपको बताते हैं, उसको एक सड़क पे घायल सांप मिला था। रुकिए, यहाँ पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे ये जो देखिए आप सड़क लिखा हुआ है, यहाँ पे सड़क लिखा है ना, तो ये सड़क पे वो सांप मिला था। तो अब ऑप्शन में सड़क है ए नंबर में, तो 79 का ए हो जाएगा। अब 80, तो फर्स्ट का लास्ट है, ये किसान बाजार क्यों गया था। किसान हम बताए थे मिल्क लेने के लिए बाजार गया था। ओके, तो दूध लेने के लिए वो बाजार गया था, तो हमारे यहाँ पे दूध लाने के लिए किसान बाजार गया था। तो ये 80 का आंसर हो जाएगा। तो 80 का आंसर ए होगा। अब पैसेज नंबर 2, तो यहाँ पे आपको ये जो है पैसेज सेकेंड नंबर, ये बैंक से रिलेटेड है। बैंक में आप जो है रुपया अपना जो होता है वो देते हैं, और
उसको चेक से निकालते हैं। जो आपको करना होता है चेक से पहले किया जाता था, अब इलेक्ट्रिक यहाँ पे आ गया है, तो इलेक्ट्रिक से हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और आप चेक से पहले ऑफलाइन करते थे, यहाँ पे वो बोला गया है आप जमा करते थे। और जो है ये बैंक जो है इसको जो है देती है, क्या चीज़ में देती है, तो ये देती है मकान खरीदने में, नया मकान लेने में, कार खरीदने में, व्यवसाय शुरू करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में, ये सारा में ये देती है। और उस पर जो है ये लगाती है एक्स्ट्रा, मतलब इंटरेस्ट इस पे लगाती है कि बैंक हम आपको 3,000 रुपया दिए, तो इस पर आपको जो है वो जो आपको क्वेश्चन पहले बताया था मैथ में 9% लगा था, उसका जो इंटरेस्ट 9% आया था, तो वो वाला बैंक काम करती है। और जिससे उसको रुपया मिलता है तो उसको फ़ायदा भी होता है। और जो कस्टमर का वो पैसा, जैसे आपको देखिए एक कस्टमर जैसे आप हैं, ओके, आप गए बैंक के अंदर, वहाँ पे जो है आप अपना रुपया जो आपके पास कमा के रखे थे उसको सेव करने के लिए रख दिए, ओके, सेव करने के लिए यहाँ पे रख दिया। तो बैंक क्या किया, उसको तो रखने रहेगा नहीं, तो वो जो है कोई दूसरा आदमी आया वहाँ पे, वो बोला कि हमको लोन चाहिए, हमको कार खरीदना है या एक घर लेना है या बिजनेस शुरू करना है, तो इसलिए हमको वो लोन चाहिए। बैंक जो है जो आप रुपया यहाँ पे जमा किए थे बैंक के अंदर, वो रुपया आपका वाला रुपया इस आदमी को वो दे देती है। हाँ, और वो ये बैंक बोलता है कि जो आप जो है हमको ये 9% इंटरेस्ट के साथ आप हमको ये रुपया लौटाएंगे। वो बोलता है ठीक है, और उसको 3 ईयर का जैसे टाइम दे दिया या 2 ईयर का के, तो उतना ईयर में आपको ये हमको लौटाना है। ये आदमी जो है अपना बिजनेस शुरू करता है और उसको प्रॉफिट होता है, तो ये बैंक को लौटा देता है। और बैंक जो है आपका रुपया, आप जब आते अपना रुपया लेने के लिए बैंक के अंदर, तो ये जो आदमी जिसको ये लोन दिया था, इस आदमी को ये लोन दिया था आप थे, और ये बैंक था, ठीक। तो आप जो है इससे अपना फिर पैसा लेने आते हैं, और ये बैंक जो है इस आदमी को लोन देता है, तो ये आदमी जो है बैंक को देता है रुपया जो लोन ये इससे लिया था। और ये बैंक जो है आप जब रुपया लेने आते तो ये आपको देता है, और इसका 9% इससे एक्स्ट्रा लिया था इस आदमी से, तो वो इसके पास रह जाता है, और इससे इसका प्रॉफिट भी हो जाता है और आपका भी रह जाता है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा बताया गया है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। बैंक धन कमाते हैं, बैंक क्या चीज़ से कैसे धन कमाते हैं, जो आपको प्रोसेस अभी बताया था, आप उसको बैंक को देंगे, बैंक लगाएगा, फिर वो आदमी उसको देगा 9% जो इंटरेस्ट के साथ देगा, तो वो वाला। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए लगाया गया कैसे यूज करता है, तो ये राशि के ब्याज से ये अपना पैसा कमाता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि ये भी ऑप्शन में है। अब देखिए 82 नंबर, ऑनलाइन भुगतान का अर्थ है, ऑनलाइन मतलब आप पैसा जमा करते हैं, तो वो आपका वो क्या कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक के द्वारा भुगतान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा है, ओके, इलेक्ट्रिक द्वारा भुगतान करते हैं। अब 83 नंबर, बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ अधिकांश लोग, मतलब जो है ज़्यादातर लोग बैंक में आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ज़्यादातर लोग जो है हमारे रुपया जमा करते हैं, तो यहाँ पे अपने पैसा रखते हैं, तो ये हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे पैसा अपना जमा करते हैं। अब देखिए 84, बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि का कैसे उपयोग करता है, मतलब वो कैसे उसका यूज करता है, जो हाँ अपना जमा करते हैं बैंक में, तो वो जो है उसको लगा देता है कर्ज पे, ठीक, मतलब जो है वो लगा देता है, वो किसी को बिजनेस का करना है तो वो दे देता है, तो ये कर्ज के रूप में देता है, ओके। तो ये हो जाएगा। अब देखिए 85, लास्ट जमा करने का अर्थ क्या है, तो हम ये कोई बैंक पे सेव करते हैं तो उसका यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो वहाँ पे रखना हुआ है एक तरह से, ओके। तो ये 85 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 3 नंबर पैसेज पे।
तो यहाँ पे आपको जो है बोला गया है ये 3rd नंबर पैसेज में, ये आप जो है एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है। आप एक कुत्ता जो है ना उसको एक रोटी का टुकड़ा जो है फेंक के देंगे ना यदि, तो वो लेके आपका चल जाएगा और जो है वो आपके तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा कि आप हमको दिए। वही उसको प्यार से अपने बगल में आप बुलाएंगे और उसके बाद उसका माथा को सहलाएंगे और तब उसको एक रोटी का टुकड़ा देंगे, तो उसको वो पूंछड़ी अपना मतलब जो है पूंछ हिला के और प्यार से आपके बगल में बैठ के खा लेगा। हाँ, और आपका बात भी मानेगा और आपका जो है धन्यवाद नहीं वो मन में मन ही करेगा। ठीक, ये बोला तो वही यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप कोई अच्छो काम करेंगे ना, आप कोई अच्छा काम किसी का भलाई किए, मतलब किसी के लाभ के बारे में आप यहाँ पे सोचे एग्जाम्पल। ठीक, तो आप किसी के लाभ के बारे में यदि सोचे ना, आप वही चीज़ उसको ना एकदम मतलब कोई दूसरे ढंग में समझाएंगे जिससे उसको बुरा लगे, हाँ, तो ना वो जो है आपका उसका लाभ अपना लाभ हो वो जो है एकदम बोलेगा है बेकार बोल रहा है। हाँ, वही उसको आप एकदम प्यार से समझाएंगे तो वो बोलेगा, आप गलत तो बोलेंगे तो वो बोले हाँ ये एकदम सही बोल रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है कोई भी काम करिए तो प्यार से करिए। ओके, सब काम भाषा समझ के करिए। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ है उठना, उठाना का विपरीत होगा, मतलब उठाया जो उसका विपरीत होगा चिपकाना, लात मारना, उड़ाना, फेंकना। तो यहाँ पे आप देखिए 86 का यहाँ पे हमारा होगा डी, फेंकना होगा, उठाना और फेंकना। अब 87 दूसरों की सहायता करने वालों को कहते हैं, मतलब वो दूसरा को जो सहायता करेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे सहायक। वो हमारी सहायता करता है तो इसलिए उसको सहायक कहेंगे। अब 88 कोई कुत्ता रोटी का टुकड़ा उठाकर भी हमारी ओर नहीं देखता क्योंकि, अब इसका आंसर होगा डी, हम प्यार से उसको नहीं देंगे तो हमारे तरफ वो देखेगा भी नहीं। ओके, अब 89, अब 89 में आपको बोला है कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं, प्यार जताते हैं। ओके, आप उसको प्यार से देंगे तो वो धन्यवाद के लिए भी पूंछ आपका हिलाएगा, मतलब अपना पूंछ हिलाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 90 नंबर, अच्छे काम किए जाने चाहिए। ओके, तो अब इसका देखिए, इसका आंसर होगा बी, उचित तरीके से। हाँ, सही तरीके से हमको करना चाहिए, अच्छे काम को भी सही तरीके से करेंगे तब हमारा उसका अच्छा मतलब उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। ओके, अब पैसेज नंबर 4। अब यहाँ पे जो है आपको फुटबॉल के बारे में बताया गया है पैसेज 4 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, फुटबॉल जो है विश्व का सबसे पसंदीदा खेल है। ओके, दुनिया भर का लोकप्रिय भी है, लोग भी उसको पसंद करते हैं। और जो है फुटबॉल का जो रूल है वो 1860 में ब्रिटेन देश में बना है। ओके, ब्रिटेन में बना है। ओके, और फुटबॉल जो है सबसे आसान खेल है, उसमें जो है 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ओके, और जो है उसमें 2 टीम होती है। आप इसको जो है आप सिर्फ सिर या पैर से ही टच कर सकते हैं, इसको हाथ से आपको टच करने की अनुमति नहीं होती है। ओके, मतलब इजाज़त परमिशन नहीं होता है। और जो है उपयोग कर सकते हैं खेल जो है इसमें आपको जो होता है मतलब जैसे 2 टीम है। ओके, और इसका एक है गोल करने का और एक इसका है गोल करने का। तो ये टीम जो है इसमें गोल करेगी और ये जो टीम है इसमें अपना फुटबॉल जो है इसमें टीम करेगा। और जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से अपने बॉल को बचा के अपने अपने मतलब अपोजिट में करते हैं गोलों के। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है
खिलाड़ी बाल पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना भूल गए, ये जो है मतलब ये इसका जो है देखभाल इस गेम का कौन करता है, तो फुटबॉल एसोसिएशन जो है, ये फुटबॉल एसोसिएशन का जो गठन है ये इसका देखभाल करता है। तो अब 91 क्वेश्चन का आंसर की ओर हम चलते हैं। तो 91 का आंसर सी होगा। ओके, अपने सिर और पैर से, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया आपको, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आप जो है गेम में किस अपने बॉडी का किस पार्ट को यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें सिर और पैर का जैसा हम बताएं वो यूज कर सकते हैं। अब 92 गोलीच वाल को अपने हाथों से छू सकता है। हाँ, अब देखिए 92 का आंसर है डी, प्लेन लिटी क्षेत्र की भीतर। ओके, एंड अब 93 में दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, तो यहाँ पे लोकप्रिय खेल जो है बताया गया है फुटबॉल को। तब देखते हैं फुटबॉल यहाँ पे आंसर को मतलब ऑप्शन में है, तो 93 का डी हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे ऑप्शन में भी है। अब फुटबॉल के नियम बनाए, मतलब फुटबॉल का जो नियम है वो कहाँ बनाया गया है, तो फुटबॉल का नियम हम आपको बताए थे ब्रिटेन में 1860 में बनाया गया है। तब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए, तो ये देखते हैं आंसर है, तो नो, ये आंसर नहीं है। अब देखिए इसको इसे आसान बनाने के लिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 94 मतलब ए बी जो बचा है इसमें देखते हैं, तो ए बी में है खेल पर नियंत्रण रखने के लिए, तो खेल को ये मतलब चालू रखने के लिए, तो उसके लिए ये किया गया, तो 94 का हमारा बी हो जाएगा आंसर। अब 95 नंबर, तो 95 में है फुटबॉल दो टीमों के बीच में खेला जाता है, तो अब यहाँ पे इसका आंसर 95 का देखते हैं, तो 95 का आंसर सी है। हाँ, ये मतलब जो है ये फुटबॉल का जो गेम है वो कितने प्लेयर के बीच में खेला जाता है, तो 11 प्लेयर के बीच में खेला जाता है, तो हमारा सी हो जाएगा आंसर। ओके, एंड अब देखिए लास्ट यहाँ का पैसेज है, उसके बाद ये पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो 5th नंबर, ये जो है आपका आम से, ये वाला जो है आपका आम से रिलेटेड है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड अब हम ये पढ़ के बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, तो आपको हम आंसर बता देते हैं। 96 का आंसर देखिए डी होगा, आम से बनाई जाने वाली एक वस्तु है, मतलब इस पैसेज में जो वस्तु आम से बनाया गया बोला है वो यहाँ पे कौन सा है, तो अचार यहाँ पे आम से बना एक वस्तु बताया गया इस पैसेज में। ओके, अब 97, तो 97 का ए होगा, मीठा का विपरीतार्थक शब्द है, तो मीठा का अपोजिट क्या होगा, तो मतलब ये बताना है आपको। ओके, तो कड़वा होगा, मतलब जो बहुत मीठा होता है तो उसका बहुत खट्टा हो जाएगा। ओके, कड़वा हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर, 98 है, आम के पेड़ में फल आते हैं, आम के पेड़ में फल अब आता है कब, तो ये देखना है, तो 98 का सही हो जाएगा। रोपने के बाद 4 से 6 साल में। ओके, जब हम जैसे हम रोप दिए आज और उसका फिर मतलब 4-6 साल बाद जो है, 4 और 6 साल बाद ईयर बाद उसमें जो है आ जाएगा आम। ओके, अब जो है 99 का, तो 99 का हमारा डी होगा, आम के गुद्दे का रंग जो है कैसा होता है, तो
ये गहरा संतरी होता है, मतलब गहरा कलर होता है, और थोड़ा संतरा रंग का होता है, मतलब ऑरेंज कलर होता है, थोड़ा येलो, ये मिक्स होता है, तो डी हो जाएगा आंसर। अब 100 नंबर है, सबसे लास्ट है, और ये हमारा पूरा ख़त्म। आम का पेड़ बड़ा हो सकता है, मतलब आम का पेड़ बड़ा हो सकता है कब, तो जैसे यहाँ पे बताया था 60 फीट तक, मतलब जो है आपका जो आम का पेड़ है वो कितना लंबा हो सकता है, तो यहाँ 60 फीट तक आपका जो आम का पेड़ है वो लंबा हो सकता है। ओके, तो हमारा पूरा ये पेपर कंप्लीट हो गया, तो थैंक यू।